नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्पाई ट्रेडर। यहाँ हम शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी साझा करेंगे। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रोज़ हम सुनते हैं सेंसेक्स इतना हो गया, निफ्टी इतना हो गया। तो हर आदमी के मन में एक जिज्ञासा होती है कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। हर आदमी जानना चाहता है पर वो नहीं जान पाता। दोस्तों, YouTube पे दुनिया भर के वीडियोस अवेलेबल हैं, पर उनकी लैंग्वेज, उनका समझाने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। दोस्तों, अगर यही चीज़ें हमको अगर कोई सिंपल लैंग्वेज में समझाए तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, पर कैसे आमदनी कैसे बढ़ाएं। आमदनी या अमीर बनने का सीधा सा फार्मूला है कि अगर आपकी इनकम आपके खर्चे से ज़्यादा है तो आपकी बचत भी ज़्यादा होगी। आपकी बचत ज़्यादा होगी तो आप दूसरों की तुलना में ज़्यादा पैसे वाले होंगे। अब सवाल आता है कि हम अपनी बचत को कैसे बढ़ाएं। पहला तो हम अपने खर्चे को कम कर सकते हैं, पर ये भी सच है कि हम खर्चे को कम कर सकते हैं पर ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हम इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करें। इनकम बढ़ाने के लिए हमको, अगर हम कोई जॉब करते हैं या हमारा कोई बिजनेस है या हमारे कोई प्रॉपर्टी से पैसे आते हैं, तो इसका सीधा सा सवाल है कि हम क्या करें जिससे कि इनकम बढ़े। तो इसका जवाब है सीधा सीधा कि हमको एक साथ में कोई सोर्स ऑफ इनकम, अपनी इनकम के सोर्स है, अपनी जो आमदनी के जो तरीके हैं वो हमको बढ़ाने पड़ेंगे। यानी एक काम के साथ में दूसरा काम भी हमको करना पड़ेगा, जिससे कि 2 जगह से 3 जगह से हमको इनकम होती रहे और खर्चे हमारे फिक्स हैं। दोस्तों, हम अपने खर्चों को ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर हाँ, हम उनको कम ज़रूर कर सकते हैं। जो फालतू चीज़ें हैं उनको बंद करके हम उनको कम ज़रूर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इनकम और खर्चे का बैलेंस बना रहे। दोस्तों, हम एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम जॉब, साथ में छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इनकम बढ़े। अभी हाल में ही कोरोना संकट में लॉकडाउन हो गया, तब कितने आदमियों ने अपनी नौकरी खोई। हालांकि कुछ अच्छी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का पूरा साथ दिया। जिससे दोस्तों, आप भी अगर उन भाग्यशाली आदमियों में से हैं तो ईश्वर को और अपनी कंपनी को धन्यवाद दीजिए कि जिन्होंने कठिन समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन सभी मित्र दोस्त भाग्यशाली नहीं थे। हमने देखा वो मंजर, हमने देखा कि जैसे तैसे कितने लोगों की नौकरियां चली गई, जैसे तैसे लोग अपने घरों तक पहुंचे। बहुत दर्दनाक आगे छोड़ गया कोरोना वाला लॉकडाउन। दोस्तों, नल था, बिजली थी, पानी था, सब कुछ था, इंटरनेट था, फोन था, सब चालू था, रोड भी थे, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो ये त्रासदी, ये सेवा सबक हमने क्या, हमारे बुजुर्ग ने भी कभी पहले नहीं देखा होगा। दोस्तों, कोरोना जितनी दर्दनाक यादें देके गया, लेकिन काफ़ी हमको सबक भी सिखा के गया। जैसे कि कठिन समय के लिए हमारे पास में एक एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए। कठिन समय कब आ जाए किसी को नहीं पता, तो एक एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए जो इमरजेंसी में, जो आपातकाल में हमारे काम आए। दूसरा, सारे काम घर से भी हो सकते हैं। हमने देखा कि स्कूल भी चल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी ना, स्कूल भी चल रहे हैं, जॉब भी घरों से चल रहे हैं, सारा कुछ घरों से हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम, इस कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया ना। तीसरा, दोस्तों, सारी बात आती है कि सारे आदमी आखिर अपने घर आ गए। तो आखिर में जब घर ही आना है तो क्या यार ऐसा नहीं हो सकता कि मैं घर पे ही रहूं और आमदनी भी होती रहे। यहीं से इस आइडिया ने जन्म लिया। दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसी कड़ी है जो सभी को, सभी देशों को
हम सभी को अपने परिवार, दोस्तों, इवन नौकरी से जोड़े रखती है। तो क्या हम इंटरनेट से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं? यदि हाँ, तो कितनी? यहीं से शेयर बाजार के इस आइडिया ने जन्म लिया। तो दोस्तों, मेरे काफ़ी सारे दोस्त ये जानना चाह रहे थे कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा अभियान शुरू किया जाए जिससे कि सभी को जानकारी मिले। दोस्तों, बेंगलोर आके मैंने बहुत कुछ सीखा है शेयर मार्केट के बारे में और लाखों रुपए इसकी ट्रेनिंग वगैरह पे खर्च किए हैं। तो मैं अपनी जानकारी आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, शेयर मार्केट ही क्यों? ऐसा क्या खासियत है इसके अंदर कि हम शेयर मार्केट को ही प्रिफर करें? यदि तो हम एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अब एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक से ज़्यादा अपनी आमदनी के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे। यदि हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ हम दूसरा इनकम का सोर्स भी घर से बैठकर, हर आदमी, हमारे मन में एक दिमाग आती है, यार कहीं ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाए कि घर भी रहे और आराम से तनख्वाह भी मिलती रहे, कमाई भी होती रहे और घर भी बैठे रहे। तो यार, तो दोस्तों, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये खाली कल्पना नहीं, पॉसिबल है। इसके लिए आप कुछ थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। बगैर तैयारी के कुछ भी नहीं होता। दूसरा, कोई भी दोस्तों, इसमें जाति, धर्म, रंग, रूप, उम्र, मोटा पतला, आदमी, औरत, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, रिटायर्ड, गृहलक्ष्मी, और तो और छात्र भी इसको कर सकते हैं। किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है कि पीछे से बैकग्राउंड आपका फला होना चाहिए, ये होना चाहिए। दोस्तों, कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई गोडाउन नहीं चाहिए, कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी है आपको। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप अपने घर की छत पर पिकनिक मनाते हुए और तो और ठंडी में रजाई के अंदर बैठकर भी इसको किया जा सकता है। दूसरी इसकी खासियत, इसकी और खासियतों में, हम परिवार के साथ, सभी जॉब वाले नौकरी के चलते अपने परिवार को न तो पर्याप्त समय दे पाते हैं, न अपने परिवार के साथ में रह पाते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों के सुख दुख में शामिल नहीं हो सकते। इसके लिए ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। और खासियत है 5 डे वीक, सप्ताह में 5 दिन शेयर मार्केट सोमवार से शुक्रवार चलता है। शनिवार रविवार यानी हर सप्ताह 2 दिन की फिक्स छुट्टी। और वर्किंग आवर्स की बात करें तो वर्किंग आवर्स 9:30 से 3:30, यानी मोटा मोटा 6 घंटे। दोस्तों, और इसकी विशेषताओं में लोकेशन की आ जाती। लोकेशन में आप देश के किसी भी कोने में देश के किसी भी कोने में बैठ के, आप चाहे अपने घर, अपने शहर, अपने कहीं भी, अपने गांव, क्योंकि इंटरनेट सभी जगह अवेलेबल है, तो इसमें लोकेशन की आ जाती है। दूसरा, मानसिक और शारीरिक फायदे। देखो, आप मेंटल और फिजिकल दोनों तरफ से मजबूत रहोगे। क्यों? परिवार के साथ रहोगे, अपने घर पे रहोगे, अच्छा खाओगे, आपका दिमाग शांत रहेगा, घर पे शुद्ध सस्ता देसी सामान खाओगे, अपने स्टाइल में रहोगे, तो आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही फिट रहेगा। और अपने स्टाइल में सबसे अच्छी बात, आप अपने तरीके से रहोगे। आप किसी के बंधन में नहीं कि ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ये पहनना है, वो करना है, वो करना है। नहीं, आप अपनी पसंद के तरीके से रह सकते हैं। सोचिए कि आप अपने घर में निक्कर बनियान पहनकर, या खेत में, या पहाड़ पर पिकनिक मनाते हुए, या रिश्तेदारी में जाकर कहीं से भी ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, देश, समाज, कंपनी के योगदान में भी आप सहायता कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इनकम का दूसरा साधन होगा, तो आप अपने जॉब में मन लगाकर काम करेंगे। और
मन लगाकर काम करेंगे, क्योंकि आपकी जो चिंता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पास में इनकम का दूसरा साधन भी है। तो आप अच्छी तरह मन लगाकर काम करेंगे तो आप अच्छी तरह काम करेंगे, आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रोग्रेस होगी, कंपनी की प्रोग्रेस होगी, सबकी प्रोग्रेस होगी, तो देश की प्रोग्रेस होगी। तो इस तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अब सवाल आता है कैसे। दोस्तों, युद्ध में जैसे बिना वेपन्स के, बगैर हथियार के और बगैर रणनीति के, बगैर तैयारी के अगर जाओगे तो कितना भी अच्छा योद्धा हो, कितना भी अच्छा योद्धा हो, लेकिन वो हार कर ही आता है। ठीक उसी तरह से सफलता के लिए क्या करना है, योजना होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए और अभ्यास होना चाहिए। अगर ये तीनों हैं तो हम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। दोस्तों, किसी को ये कार है भैया, तो ये गियर है, ये ड्राइविंग, ये स्टीयरिंग है, ये बताने से क्या वो एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाएगा? नहीं, उसके लिए उसको जानकारी होगी, उसको अभ्यास होगा, वो प्रैक्टिस करेगा, तभी वो एक्सपर्ट बन सकता है। अब दोस्तों, सवाल आता है पैसा। ज़्यादातर लोग क्या जल्दी करते हैं कि वही आपने सोने की अंडे देने वाली मुर्गी का नाम सुना है ना, बस उसी तरह। तो लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि पैसा जल्दी चाहिए। नहीं दोस्तों, ये गलत है। पैसा ज़्यादा चाहिए, जल्दी नहीं चाहिए। हमें जल्दी नहीं बल्कि ज़्यादा पैसा चाहिए। उसके लिए हमको जानकारी, अभ्यास, ये होना जरूरी है। भूल जाइए आपका लास्ट बैकग्राउंड क्या था, आप कितनी पढ़ाई की, आप का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बाकी सारा भूल जाइए। अब आगे से आप इसकी तैयारी करेंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक 12th क्लास में 3rd डिवीजन पास आदमी IAS की एग्जाम क्रैक कर लेता है, और जबकि 12th के मेरिट होल्डर IAS के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैटर ये नहीं करता कि आपने पहले क्या किया, मैटर ये करता है कि अभी आप कितना प्रैक्टिस, कितना जानकारी रख रहे हैं और कितनी तैयारी कर रहे हैं। अभी दोस्तों, अब इसमें सवाल आता है कि हम इससे कितनी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट एक समंदर है। आप अपनी मुट्ठी में कितना भर सकते हो, आप चाहे जितना भर सकते हो, यह एक समंदर है, ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि शेयर मार्केट एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब कि यहाँ पे 100 में से 85 आदमी गंवाते हैं, 15 आदमी जीतते हैं, या फिर 100 में से 70 गंवाते हैं और 30 जीतते हैं। अब क्यों? ये एक कुएं की तरह है कि 100 में से 60 अगर गंवाएंगे तो उस 60 को बचे हुए 40 कमाएंगे। सादा भाषा में कि जो गलती करेगा उसका फायदा जो गलती नहीं करेगा उसको मिलेगा। तो सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है, सीधा सा सिद्धांत है कि अगर हम गलती करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो हमको गलती नहीं करनी, हमको समझ के साथ में और अभ्यास के साथ में और पूरा तैयारी के साथ में इसमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, हम इसी का समाधान करने के लिए शुरू करते हैं आर्थिक आज़ादी की एक यात्रा, जिसमें जीरो से लेकर एक्सपर्ट तक का सफ़र आपको बिल्कुल सिंपल, सादा सिंपल भाषा में बताया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके सजेशन, सुझाव और आपसे सहयोग चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।